मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। मैं हूं सूर्य प्रकाश मिश्र। जैसा कि जानते हैं आप, महानगर पालिकाओं के चुनाव का आगाज हो चुका है, प्रचार जोर पकड़ चुका है। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव मुंबई सहित होने जा रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक चर्चा मुंबई और आसपास के महानगर पालिकाओं की है। आज इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र की महायुति सरकार के दिग्गज कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक जी। प्रताप सरनाईक जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप परिवहन मंत्री हैं। आपने अपने क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य लगातार किए हैं, लेकिन महापालिका चुनाव का समीकरण बदला हुआ है। कई जगहों पर महापालिका में बीजेपी शिवसेना आमने सामने है। इसी तरह का एक युद्ध महानगर पालिका के चुनाव में मीरा भाईंदर में चल रहा है। क्या कहेंगे सरनाईक साहब आप? नहीं, मैं पहले तो ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग महायुति के माध्यम से ही सभी जगह पे लड़ना चाहिए। ये मत के हम लोग थे। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मुझे कहा था कि राज्य में जहां जहां भी हो सके वहां पे महायुति होनी चाहिए। देखिए, मुंबई में महायुति हो गई है, ठाणा में महायुति हो गई। मैं संपर्क मंत्री जिस पालघर जिले का हूँ, वहां पे वसई विरार में महायुति हो गई है। मगर मीरा भाईंदर ये तीनों महापालिकाओं के बीच की चौथी महापालिका है। आखिरी दम तक, आखिरी दिन तक मैं महायुति होनी चाहिए इसके लिए कोशिश कर रहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से बात कर रहा था, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी से बात कर रहा था। मगर वो स्थानीय नेता जो है नरेंद्र मेहता वहां के, वो अड़े हुए थे कि नहीं, मैं महापालिका में युति नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा यही कहना था, ठाणे में जिस तरह से हमने युति किया है, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 जगह भारतीय जनता पार्टी को दी है, उसी तरह से आप भी वहां करो। क्योंकि ठाणे में हम बड़े भाई है, मीरा भाईंदर में आप बड़े भाई हो। ठाणे में हमने 40 जगह दिया है, आप यहाँ पे हमको 36 जगह दे दो, चाहे उसमें भी और 2-4 जगह कम कर दो। हम लोग तो तैयार थे। मैं उनके कार्यालय में जाके बैठा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। शाम को 6 बजे का टाइम था, मैं 6 बजे पहुंच गया। ये महाशय 50 मिनट देरी से आए, फिर भी मैंने चर्चा की। और चर्चा करने के बाद वो कह रहे हैं कि आपके 2200 उस वक्त चुन के आए थे, मगर अभी उतने भी नहीं आएंगे। अगर 13 जगह आपको चाहिए तो हम देते हैं, और वो भी 13 जगह जो है हमारे बलबूते पे आपकी चुन के आएगी। इसलिए आप महायुति अगर करनी है तो इस तरह से करो। तो वो तो किसी भी कार्यकर्ता को मैं बोल ही नहीं पाता था। तो मुझे भी पार्टी बढ़ानी है, संगठन बढ़ाना है। क्योंकि हम लोग भी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले हैं। देवेंद्र जी की विकास कार्यों को लेकर हम राज्य में उनके साथ मंत्री है। और मीरा भाईंदर शहर में भी मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी जब भी काम कर रहे थे तो उन्होंने 2700 करोड़ रुपए विकास के लिए दिया था। 1800 करोड़ रुपए विविध अलग अलग विकास कामों के लिए दिया, वो दिखाई दे रहा है। अभी 900 करोड़ रुपए रास्ते के लिए दिया था, और रास्ते का काम अभी पूरा हो गया। तो ये विकास के काम हम करते रहे हैं, और इसलिए महायुति होनी चाहिए। केंद्र में, राज्य में हमारी सरकार है, तो मीरा भाईंदर में भी महायुति होनी चाहिए, ये मत का मैं था। मगर वो उनको जो मीरा भाईंदर में 10 साल में उन्होंने जो उनको लालच लग गई है ना, जो बोलते हैं कि किसी के मुंह को अगर खून लग गया तो वो छोड़ता नहीं है। तो जिस तरह से उन्होंने वो भ्रष्टाचार किया, जमीन के घोटाले किए, वो सभी अगर प्रताप सरनाईक होगा और शिवसेना होगा तो उनको करने नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने नकारा रहेगा। क्या आपको लगता है कि उनका लालच जो है वो उनके पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर भारी पड़ा? उनका नाम ही नरेंद्र लालचंद मेहता है, तो लालच तो उनको है ही। और उन्होंने पहले ही मीटिंग में कहा कि प्रताप सरनाईक भाईजान है। तो मैंने भी कहा, हाँ मैं बजरंगी भाईजान हूँ। आपने मेरे पूंछ को अगर आग लगाई है तो वो आग देखते हुए मैं आपकी जो भ्रष्टाचार की लंका है, आपकी जो घमंड की लंका है, आपकी जो मगरूरी की लंका है, वो दहन करने का पवित्र काम प्रताप सरनाईक करेगा। क्योंकि मैं तो हनुमान जी का निस्सिम भक्त हूँ। लेकिन आप ऐसे विधायक हैं सर कि जिसका आधा क्षेत्र जो है कोला माजीवाड़ा का ठाणे महापालिका में आता है, आधा इलाका जो है वो मीरा भाईंदर क्षेत्र में आता है। इस तरह आप 2 महानगर पालिकाओं के बीच जो है कैसे समन्वय दिखा पा रहे हैं? अलग अलग कहना था, मेरा आखिरी तक वो सपना था कि मैं ठाणे में अगर युति किया, क्योंकि मेरी विधानसभा क्षेत्र में 4 जगह हम बीजेपी को दिए। वही जगह पे हमारे धनुष्यबाण के निशाने के ऊपर 2017 में हमारे नगर सेवक चुन के आए थे, विजयी हुए थे, फिर भी हमने वो जगह उनको अगर दे दिया तो
नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर में भी युति करने के वक्त अगर ऐसा कोई फॉर्मूला करते थे तो निश्चित रूप से वहां पे महायुति होती थी, मगर उनको नहीं करना था। उनको पूरा पूरा मीरा भाईंदर शहर का जो 7/12 है उसको अपने जो कंपनी का नाम 7/11 है, उनके कंपनी का नाम वो चढ़ाने का है। अगर मीरा भाईंदर के 7/12 पे 7/11 के नाम चढ़ाना है, मीरा भाईंदर की भारतीय जनता पार्टी अगर उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड पार्टी अगर की रहेगी उनकी खुद की, तो ये बराबर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी समझना चाहिए कि ये ऐसे आदमी के हाथ हम लोग सत्ता दे रहे हैं जो कलंकित है, जिनके ऊपर कई गुनाह है, बलात्कार से लेके, खंडनी से लेके, फसनूक से लेके, पोस्को से लेके, पेट्टा तक के उम्मीदवारों को उन्होंने कैंडिडेट दिया। कई सारे गुने उनके ऊपर है। पर्यावरण का ह्रास करने के लिए तो कितने सारे गुने उनके ऊपर है। इस आदमी के हाथ अगर आप सत्ता दोगे तो भारतीय जनता पक्ष पार्टी का नाम खराब हो रहा है, उनका नाम खराब नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि सर वहां लड़ाई बीजेपी शिवसेना नहीं, सरनाईक बनाम मेहता हो गई। नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि मैं भी महायुति का हूँ। 16 तारीख के बाद में तो हम भी देवेंद्र जी के सरकार में मंत्री है, तो हम कैबिनेट में बाजू में बैठने वाले, उनके मार्गदर्शन पे सरकार चलने वाली है। दिल्ली में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनके मार्गदर्शन में हमारी लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका जो फर्क है वो मीरा भाईंदर का अगर कुछ होता है तो केंद्र और राज्य में गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा। और हम भी महापौर हमारा मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बैठेगा तो महायुति का ही बैठेगा, हम किधर बोलते हैं, मगर वो नरेंद्र मेहता के भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी का जो युति हमारी है वो महायुति का बैठेगा। बिल्कुल, लेकिन विचारों की जहां बात आती है, हिंदुत्व के विचारों को लेकर शिवसेना भी चलती है, बीजेपी भी चलती है। आपकी मांग पर गाय को राज्य माता का दर्जा मिला और तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे एकनाथ शिंदे जी के समय में हजारों करोड़ के विकास कार्य आपने लाए। चूंकि एकदम मुंबई के मुहाने पर मीरा भाईंदर बसा हुआ है, ठाणे शहर बसा हुआ है, तो सर्वाधिक जिम्मेदारी आपकी एक तरीके से बनी और आप मुखर रूप से इस तरह से बीजेपी शिवसेना के बीच में अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। तो क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर जनता आपका साथ देगी? मैं तो विकास के मुद्दे पे ही मांगूंगा। मैं यही जनता से कहना चाहता हूं कि 10 साल उनकी सत्ता थी। नरेंद्र लालचंद मेहता खुद महापौर थे, उनकी जो भाई की वाइफ है डिंपल मेहता वो महापौर थी। उनके कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हुआ। 10 साल उनकी सत्ता थी, मगर उनकी सत्ता नहीं होने के बावजूद भी जब भी प्रशासक था तो 3.5 साल में मैंने इतने विकास के काम किए और दिखाई दे रहे लोगों को। लता मंगेशकर नाट्यगृह हो गया, बाला साहब ठाकरे कला दालन हो गया, गिलबर्ट मेंडोसा के नाम का 400 बेड का अस्पताल का काम शुरुआत हो गया, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इमारत का काम चालू हो गया। कितने सारे विकास के प्रकल्प, जो उद्यान है, जो नए नए फुटबॉल टर्फ है वो बनाए। साथ ही में हमने गिलबर्ट मेंडोसा जी के नाम का और ट्रैफिक गार्डन भी बनाया। ये ऐसे विकास काम करते करते लोगों को दिखाई दिए कि बाबा ये प्रताप सरनाईक ने किए, इसलिए लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है और वो विश्वास को देखते हुए हमें वोट देंगे। नहीं, जिस तरह से आप बेबाकी से विकास कामों को गिना रहे हैं उससे लगता भी है, दिखता भी है, लेकिन बहुत सारे काम जैसे ट्रैफिक की समस्या थी, मेट्रो का था, उसमें कहीं आई है। सर मैं आपको बोलता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 218 एमएलडी पानी की जो योजना है वो योजना हमने मंजूर करवा दी थी। नरेंद्र मेहता ने उनकी जगह का कुछ सॉल्यूशन बताया कि वहां पे मेरी जगह है, काम नहीं करने दूंगा। उन्होंने पानी की टंकी का काम रुका, इसलिए मीरा भाईंदर में 218 एमएलडी पानी 1 साल पहले आना था, वो नहीं आया। 6 महीने के बाद में वो अभी आएगा, यही साल में। हमने मेट्रो का काम दिवाली में लोकार्पण करने का बात किया था, वो मेट्रो का काम नहीं हो गया क्योंकि वो भी काम नरेंद्र मेहता के 7-11 कंपनी की जगह ऐसा बता के हुए उन्होंने रोका था। माननीय मुख्यमंत्री ने बीच में आके वो काम चालू करने की अनुमति दी, तभी वो चालू हो गया, मगर उसकी वजह से मेट्रो 4 महीना लेट हो गया। तो ये नरेंद्र मेहता की वजह से विकास काम तो रुक रहे हैं, विकास काम हो नहीं रहे, बल्कि हम जो विकास काम कर रहे हैं और रोकने की बड़ी जिम्मेदारी जो है नरेंद्र मेहता ने अपने ऊपर ली है। तो नरेंद्र मेहता को ही विलेन साबित करने का विलेन है। तो इस पर पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, कार्यकर्ताओं में जो भ्रम की स्थिति में है, उसका निराकरण कैसे हो? नहीं, देखिए नरेंद्र मेहता
बहुत ही लालची आदमी है। नरेंद्र मेहता घमंडी आदमी है, मगरूरी उनके ऊपर है, लालच उनको बहुत है। मेरा भाईंदर महानगर पालिका पूरे के पूरे मेरे कब्जे में होनी चाहिए और मैं जो भी करूं वो लोगों के बीच में लेके जाऊं और लोगों ने वो मंजूर करना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। 16 साल से मैं भी उस शहर का विधायक हूँ, आज मंत्री हूँ। मेरे खिलाफ एक भी एनसी नहीं है, मेरे खिलाफ एक भी किसी का आरोप नहीं है, खाली इनके ऊपर ही क्यों? तो ये उनको समझना चाहिए। तो लोग यही अभी बोल रहे हैं कि प्रताप सरनाईक की शिवसेना ने अभी नारा दिया है, अब की बार 50 पार, वो नारा हमारा पूरा होगा। तो मित्रों, अब की बार मीरा भाईंदर में 50 पार, यह नारा प्रताप सरनाईक जी का है। आपने प्रताप सरनाईक जी को सुना और किस तरह वे कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई बीजेपी या महायुति में हूं मैं और मेरी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, मेरी लड़ाई एक जो मगरूरी या जो भी हैं वहां के एक विधायक हैं उनसे है और उनकी मगरूरी की वजह से ही महायुति नहीं हो पाई। थाने में महायुति है, थाने में भी एक बड़े भाई की भूमिका है, वहां एक छोटे भाई की भूमिका में रहना चाहते थे, लेकिन वहां उन्होंने दरकिनार करने की इनको कोशिश की, लेकिन अब पूरे दमखम के साथ प्रताप सरनाईक जी लगे हुए हैं। अब की बार 50 पार का नारा लगा रहे हैं। अब आगे पाला मतदाताओं के पास है, अब मतदाता क्या निर्णय लेते हैं यह तो 16 तारीख को ही पता चलेगा। प्रताप सरनाईक साहब, आप हमारे इस नवभारत के डिजिटल मंच पर आए और अपने विचार बहुत बेबाकी के साथ आपने साझा किए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।